दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का सेट नंबर 4 देखेंगे और इसके पहले का देखेंगे तो हमने जो है 3 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देखिए, आपका जो प्लेलिस्ट है मैंने प्रॉपर तरीके से बना दिया है। तो देखिए एग्जाम आपका दिन प्रतिदिन नज़दीक आपका आ रहा है, तो कोशिश कीजिए रिविज़न करने का। और अभी देखेंगे तो बिहार एसआई पीवाईक्यू हमने स्टार्ट कर दिया है थ्योरी पार्ट, क्योंकि जो ज्ञान बिंदु का किताब है उसमें थ्योरी पूरा सिलेबस के अनुसार ही दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि वृकाणु में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के सही चरणों का क्रमबद्ध चयन करके बताइए। तो क्रमबद्ध की बात करते हैं तो देखिए आपका पहले हो जाएगा जैसे गुच्छीय निस्यंदन हो जाएगा, फिर आपका चयनात्मक पुनर्वसन हो जाएगा, पुनर्वसन है न, पुनर्शोषण, और फिर आपको हो जाएगा नलिका श्रवण, और चौथा आपका जो है मूत्र का संग्रहण। तो ऑप्शन नंबर जो है ए 3 1 2 4 3 1 2 4। आगे हमारा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। अभी कथन ये है कि खाद्य श्रृंखला में हानिकारक अजैव निम्नीकरणीय रसायनों की सांद्रता प्रत्येक अगले पोषी स्तर पर बढ़ती जाती है। कारण आर है कि ये रसायन जीवों के शरीर में उपापचयी नहीं होते हैं और वसा ऊतकों में संग्रहित होते हैं। दूसरे का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरे का देखेंगे तो ए हमारा जो है सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो कॉलम ए और कॉलम बी मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का मिलाते हैं। देखिए प्रमस्तिष्क की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा सोचना, याद रखना और ऐच्छिक क्रियाएं होगा। एक सेकेंड रुकिएगा, हमने गलत मिला दिया है, इस तरीके से जाएगा है ना। और अनुमस्तिष्क की बात करते हैं, अनुमस्तिष्क तो शरीर का संतुलन बनाना। मेडुला की बात करते हैं, मेडुला तो ये आपको हो जाएगा रक्त दाब और वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं। ये जो आपका हाइपोथैलेमस है भूख और प्यास को नियंत्रित करना। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। अगला है कि एक बीज के सफल अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां सामान्यतः आवश्यक हैं। तो इनमें से हमारा कौन सा परिस्थितियां हैं जो सामान्यतः आवश्यक हैं। तो फोर्थ का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जैसे आपका जल की उपलब्धता हो जाएगा और उचित तापमान हो जाएगा। तीसरा की बात करते हैं तो ये आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 हमारा जो है राइट आंसर होगा। यदि एक पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह बी है तो उनकी ओ रक्त समूह वाली संतान का जीन प्ररूपी क्या इंगित करता है, क्या इंगित करता है। देखिए माता पिता दोनों विषम युग्मजी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 5वें का सी सही होगा। वर्ष 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे जो है प्रदान किया गया है। देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो मारिया कोरिना मचाडो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मारिया कोरिना मचाडो है ना। ऑप्शन नंबर जो है 6 का बी सही उत्तर होगा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा जो है किया गया है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की जो अध्यक्षता है किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का बी होगा, न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई, प्रकाश देसाई लिखा गया है, प्रकाश देसाई। सितंबर 2025 में विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो अपने भारत में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, भारत में किया गया है। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है तो आप इसको आराम से बनाइएगा। इसका आंसर जो है आप बता देते हैं, सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 2 प्रश्न इंग्लिश 2 प्रश्न हिंदी, ठीक है। 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वुड यू रदर एट पिज्जा और बर्गर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बिहार के दक्षिण के मैदान के पश्चिमी भाग के ढाल की दिशा क्या है। तो इसके देखिए दिशा पूछ रहा है तो दक्षिण पश्चिम से पूरब की ओर होगा। क्या होगा, दक्षिण पश्चिम से पूरब की ओर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बिहार के उत्तर के मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर हो जाएगा। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान निम्नांकित में से कहाँ है। तो निम्नांकित में से देखेंगे तो ये कटक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 12 का बी सही उत्तर हो जाएगा, कटक। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो करनाल में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान की बात करते हैं तो लखनऊ में देखने को मिलता है। और बात कर लेते हैं कि केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये कोलकाता में देखने को मिलता है। प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर रेखा निम्नांकित देशों में से किससे गुजरती है। तो विकल्प के अनुसार बताना है। देखिए आपका अल्जीरिया से हो जाएगा और आपका फ्रांस से हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 हमारा राइट आंसर होगा। सौरमंडल के कितने ग्रहों को पार्थिव ग्रह जो है कहा जाता है? पार्थिव ग्रह। तो पार्थिव ग्रह की बात करते हैं तो इसमें 4 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 14 का सी उत्तर हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसको जो है लिथोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोफाइट, है ना। 15 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिथोफाइट। लिथोफाइट के उदाहरण में पैपियो, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसको छोड़ते आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन उतना अच्छा है नहीं इसमें, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में नहीं था, बाकी डिस्कशन तो है ही। देखिए, दीफू दर्रा किस राज्य में है? दीफू दर्रा की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 16 का भी सही उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। और बात कर लेते हैं, एक आपका प्रश्न पूछता है नाथुला दर्रा। नाथुला तो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। बोमडीला तथा पांगसाउ अरुणाचल प्रदेश के अन्य दर्रे हैं। म्यांमार की सीमा निम्न में से किस देश? अभी देखेंगे तो आपका जो है बिहार दरोगा का दोस्तों हमने जो है एक बैच लॉन्च किया हुआ है 75 दिन का, हमारे साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका ज्ञान बिंदु जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया उसी का जो है थ्योरी होमवर्क सीरीज हम कराने वाले हैं। क्योंकि देखिए आपको पता है जो ज्ञान बिंदु का जो मोटा वाला किताब है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो थ्योरी दिया गया है पूरा सिलेबस के अनुसार दिया गया है ना। तो अगर आप थ्योरी अच्छे से कर लेते हैं तो आपका बिहार दरोगा में पीटी आराम से निकाल लेंगे। आपको पता है एग्जाम डेट जो है 18 और 21 जनवरी को है, और जो हमने बैच स्टार्ट किया है 12 नवंबर है और आज हमारा 12 नवंबर है, तो आज से ही हमारा टेस्ट स्टार्ट होगा। जो इसका फ़ी है मात्र 105 रुपये मैंने रखा हुआ है, 75 टेस्ट आपको करवाएंगे। अब किताब में देखेंगे तो आपका 25 प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पर मैंने 25 लिखा हुआ है, गुणे 3 हमने क्यों लिखा है, बहुत लोग का डाउट ये है। देखिए आपको बता दें कि जो सेट अगर हम किताब की बात करते हैं 25 प्रैक्टिस सेट है, तो सेट 1 में हम 3 सेट करवाएं, क्योंकि थ्योरी इतना बड़ा बड़ा दिया गया है, उसी में से हम क्वेश्चन बनाएंगे थ्योरी से ही। तो एक सेट में हम 3 सेट करवाएंगे, तो ऐसे अगर 25 की बात करते हैं 25 या 75 हो जाएगा, 75 सेट हम करवाएंगे। और डेली एक टेस्ट हम करवाएंगे, होमवर्क सीरीज जो आपका थ्योरी पार्ट से आपको रहेगा, 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, टेस्ट टेलीग्राम बोर्ड से होगा, पूरा सिलेबस का खत्म करेंगे हम, ठीक है। और परीक्षा प्रश्न जो है यहाँ पे लड़ाने की भी गारंटी है। तो आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो कितना रखें, मैंने 105 रुपये ही तो रखा है, बहुत अधिक तो रखा नहीं है। इसमें आपको टेस्ट भी करवाएंगे, PDF भी देंगे। तो आप इस QR पे जो है पेमेंट करके, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसी पे आप पेमेंट का स्लिप भेज दीजिए। जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 2 PM में है, ठीक है। अब आते हैं करंट अफेयर पे। अब देखिए करंट अफेयर की बात करते हैं तो आपको पता है कि स्पीडी करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप अच्छे से लग जाइए। और इसको डेली बेसिस पे करवा रहे हैं, 7 नवंबर से हमने इसको स्टार्ट भी कर दिया है। 4 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, उसी में से हम आपको टेस्ट भी करवाते हैं। तो आप सभी पता है प्रोसेस वगैरह, इस पर आपको QR पे पेमेंट करना है, जो बगल में QR दिया है, और तुरंत आपको व्हाट्सअप कर देना है। आपको देखिए 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। आप लोग पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल नहीं किया कीजिए, कॉल करेंगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ़ोन जो है साइलेंट रहता है। 24 घंटा वेट किया कीजिए, 24 घंटे के अंदर ही आपको ग्रुप में ऐड करके मैसेज कर दिया जाएगा, उसके बाद आप मैसेज किया कीजिए, ठीक है। इसका जो कॉस्ट है 47 रुपये रखा गया है। एक बार आप इसको ज्वाइन करके देखिए कैसे हम टेस्ट करवाते हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट सिलेक्शन बैच दोस्तों आपका जो है स्टार्ट किया गया है, और ये आपका सेकेंड बैच है। इसके पहले देखिए मैंने जो है एक बैच स्टार्ट किया हुआ, जिसमें से वो पूरा हो रहा है, जिसमें 4 सब्जेक्ट जो है ख़त्म हो गया है। बैच की बात करते हैं तो 8 नवंबर से आपका शुरू हुआ है, बहुत तगड़े तरीके से लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। इसका फी मैंने बहुत कम रखा है, 139 रुपये, और 139 रुपये में 90 दिन आपको करवाएंगे हम। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। लूसेंट आपको पता है कि एक बेसिक किताब है और सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। लूसेंट की बात करते हैं, डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। थ्योरी बगल में आप किताब देख सकते हैं, 5 सब्जेक्ट से एक पेज देंगे पढ़ने के लिए। टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 5 PM में है। 100 MCQ टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम कीबोर्ड से टेस्ट होगा, फुल PDF 100 MCQ को मिलेगा और आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। संडे का टेस्ट ऑफ रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बगल में QR लिखा दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेमेंट कीजिए, और पेमेंट करने के बाद आप जो है 6387 09 80 70 पे जो है आप व्हाट्सअप कर दिएगा। 24 घंटा वेट किया कीजिए पेमेंट करने के बाद, यानी कि तुरंत कॉल कर दें। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए। ये सब जो जितना भी बैच हम करवा रहे हैं सब बिहार दरोगा के लिए रामबाण साबित होगा। आते हैं क्वेश्चन पे। इससे नहीं मिलती है तो म्यांमार की सीमा की बात करते हैं तो वियतनाम से नहीं मिलती है, बाकी लाओस से मिलती है, थाईलैंड से मिलती है और आपका बांग्लादेश से भी मिलती है।
निम्नांकित में से कौन आपका सही तथ्य है? सही तथ्य की बात करते हैं, देखिए 1, 2, 3 हमारा सही है। जैसे चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग जो है 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है डी सही होगा। निम्न में से कौन सही तथ्य है? सही तथ्य की बात कर लेते हैं। 19 का आंसर अगर हम देखें तो आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऐत्रेय ऋग्वेद का ब्राह्मण साहित्य है। और होत्र की बात करते हैं, ऋग्वेद के पुरोहित को कहते हैं। तो आंसर हमारा जो है उपयुक्त सब सही उत्तर होगा। नागदशक प्राचीन मगध के किस वंश का अंतिम शासक था? नागदशक, तो ये हर्यक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 20 का ए सही उत्तर हो जाएगा, हर्यक। देखिए अपरा की मुख्य भूमिका क्या है? देखिए अपरा की मुख्य भूमिका की बात करते हैं तो भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण, ऑक्सीजन प्रदान करना और अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। ऑप्शन नंबर जो है 21 का बी सही होगा। पौधों में रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा जो है नियंत्रित होता है? तो ये नियंत्रित होता है द्वार कोशिकाओं की स्फीति द्वारा जो है नियंत्रित होता है। आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, द्वार कोशिकाओं की स्फीति द्वारा। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का मूल आधार क्या है? डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का मूल आधार की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा, योग्यतम की उत्तरजीविता और विभेदी जनन। ऑप्शन नंबर जो है 23 का सी सही होगा। दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1 है कि जंग लगना एक तीव्र ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। कथन 2 है कि लिखा गया यश दलेपन में लोहे पर जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है ताकि उसे जंग लगने से बचाया जा सके। तो सही विकल्प के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल दूसरा हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है? देखिए भौतिक परिवर्तन की अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो आपका 2 और 4 जैसे बर्फ का पिघलना हो जाएगा और जल का वाष्पीकरण हो जाएगा। ये आपका जो है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 25 का देखेंगे तो बी इसका सही होगा। हाल ही में किस देश में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने एवं भ्रष्टाचार के विरोध में हिंसक प्रदर्शन जो है भड़क उठे हैं? तो देखिए 26 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नेपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नेपाल, है ना, ए याद रखिएगा, नेपाल। सितंबर 2025 में किस देश ने भारत को वृंदावनी वस्त्र नामक ऐतिहासिक कलाकृति उधार देने की घोषणा किया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ब्रिटेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय शहर में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर भारत के सबसे लंबे कंटेनर टर्मिनल का जो है उद्घाटन किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए उनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो उपयुक्त शब्द की बात करते हैं तो ये आपका मंथर जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का तो ए सही उत्तर हो जाएगा, मंथर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? देखिए स्त्रीलिंग की बात कर लेते हैं तो ये गरिमा दोस्तों जो है हमारा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गरिमा। निम्नांकित, देखिए निम्नांकित में से किसे जो है बौद्ध धर्म का तीर्थन जो है कहा जाता है? बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन नंबर जो है 31 का सी उत्तर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, अगला है किताब उल हिंद निम्न में से किसकी रचना है? सिंपल सा प्रश्न है। किताब उल हिंद की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या किया है? अल-बरूनी, बिल्कुल सही किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल-बरूनी। किताब उल हिंद पुस्तक का जो अन्य नाम की बात करते हैं तारीख उल हिंद है। क्या है? तारीख उल हिंद है। साइमन आयोग जब भारत आया था उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्न में से कौन था? तो साइमन कमीशन अगर भारत की बात करते हैं तो 1928 में भारत आया हुआ था। ठीक है, और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड इरविन जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन जो है 27 में बनकर तैयार हुआ था। निम्न में से किसे सीमांत गांधी उपनाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर जो है देखेंगे 34 का बी सही उत्तर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे।
अगला है कि बटलर कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था। बटलर कमेटी की बात करते हैं तो 1927 में दोस्तों ये किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा बटलर कमेटी। बटलर कमेटी के जो अध्यक्ष थे कौन थे, सर हरकोट बटलर था। द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण के रूप में निम्न में से किसे जो है माना जाता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 36 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण होगा। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण 36 नंबर है, ठीक है, ए आपका सही उत्तर होगा। प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म से संबंधित धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा जो है प्रदान किया गया है। तो प्रदान किया गया है तो अनुच्छेद 26 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 26 जो है सही होगा। अनुच्छेद 25 की बात करते हैं तो अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। और 27 की बात करते हैं तो धार्मिक प्रयोग में प्रदत्त धन राशि को कर से छूट दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ थोड़ा सा ब्लर है, आप इसको मैनेज कीजिएगा। देखिए विधान परिषद के सभापति पद के संबंध में निम्नलिखित या फिर निम्नांकित में से सही तथ्य हमारा क्या है। तो सही तथ्य के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी सदन द्वारा जो है चुना जाता है, यही हमारा सही है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो कितने वर्ष का होता है, तो ये कोई भी नहीं होगा, है ना, आंसर आपका डी हो जाएगा, कोई भी नहीं। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उपयुक्त बात का उल्लेख भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है। तो आप सभी को पता है अनुच्छेद 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 44। अगला कि सिरके में कौन सा अम्ल जो है मुख्य रूप से पाया जाता है सिरके में। तो सिरके की बात कर लेते हैं तो एसिटिक अम्ल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अगला है कि एक परमाणु का के और एल कोष भरा हुआ है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है। तो उस परमाणु की कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात कर लेते हैं तो 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 10। निम्नलिखित में से कौन से गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए अगर हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को लिखा गया है निमिरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। क्यों रखा दोस्तों जाना चाहिए, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि यह नमी से अभिक्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ जो है बनाता है। ऑप्शन नंबर जो है 44 का ए सही होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही की बात करते हैं, यह चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। ये बंद और सतत वक्र होती है, ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। जहाँ क्षेत्र रेखाएं घनी होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 सही उत्तर होगा। आयोजित यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है। देखिए महिला एकल की बात कर लेते हैं तो आर्यना सबालेंका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्यना सबालेंका, ठीक है, याद रखिएगा। भारत और किस देश ने गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल दोस्ती है ना, दोस्ती जो है शुरू किया है, एक नई पहल दोस्ती। तो अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर आप देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से जो है सम्मानित किया है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 3 हमारा दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। यदि एक बेलन की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो बेलन की आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो कितने परसेंट की वृद्धि होती है बताइएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 44% का जो है वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर 49 का भी हो जाएगा 44% का। अगला कि लक्ष्मण अपने इस मैच का है। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 51 को बताइएगा। तो हो जाएगा आपका जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा।
15 अगस्त 1947 से लेकर के 11 जनवरी 1948 तक जो है इनका कार्यकाल रहा है। संसद के सदन की गणपूर्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए गणपूर्ति का जो उल्लेख है दोस्तों, ये किस आर्टिकल में देखने को मिलता है आपको बताइए। तो ये आपको देखिए अनुच्छेद 100 में देखने को मिलता है। 52 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 100 में। भारत के किस राष्ट्रपति का निधन राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुआ था? तो इसका आंसर देखेंगे तो 53 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन फखरुद्दीन अली अहमद, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सही है। भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था? देखिए उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे? तो सत्र की बात करते हैं तो देखिए इसका आंसर जो है डी होगा, 11 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में योजना अवकाश निम्न में से कब रहा था? तो देखिए ये हो जाएगा 66 से 69 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 66 से 69। अर्थव्यवस्था में समावेशी समृद्धि का अर्थ क्या है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों को समान अवसर एवं लाभ की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर जो है 57 का सी सही होगा। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? देखिए आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा सी.डी. देशमुख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख का पूरा नाम की बात करते हैं तो चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख था, ठीक है, याद रखिएगा। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निम्न में से किसके बराबर होता है? तो निम्न में से किसके बराबर की बात करते हैं? सकल घरेलू उत्पाद यानी बाजार कीमत पर प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रणेता किसे जो है माना जाता है? तो 60 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा एडम स्मिथ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एडम स्मिथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक पंप 100 केजी पानी को 20 मीटर ऊंची टंकी तक पहुंचाने में 10 सेकेंड का समय लेता है। पंप की शक्ति क्या है? तो पंप का शक्ति की बात करते हैं तो आपका 2000 वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक पतले उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण की बात करते हैं बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। ऑप्शन नंबर जो है 62 का ए सही होगा। एक ध्वनि स्रोत 10 सेकेंड में 500 श्रृंग और 500 गर्त उत्पन्न करता है। तरंग की आवृत्ति क्या है? तरंग की आवृत्ति की बात कर लेते हैं तो देखिए ये आपका 50 हर्ट्ज जो है इसका सही हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग जो है किया जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाली बल। ऑप्शन नंबर जो है 64 का देखेंगे तो बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताइए। देखिए प्रतिबिंब की बात करते हैं तो आपका लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में निर्मित पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? देखिए माइक्रो प्रोसेसर के नाम की बात कर लेते हैं तो ये आपका विक्रम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रम। विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत जो है किसे नियुक्त किया गया है? भारत का राजदूत तो ये नियुक्त किया गया है दीपक मित्तल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दीपक मित्तल। ऑप्शन नंबर ए होगा दीपक मित्तल। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा कथन क्या है? देखिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ा नक्सल विरोधी है ना, विरोधी अभियान है, यही हमारा जो है सही हो जाएगा। तो ए हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन बिहार सरकार के 7 निश्चय वन में शामिल नहीं है? देखिए 7 निश्चय वन की अगर हम बात करते हैं तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति आपका शामिल नहीं है। बाकी आर्थिक हल, युवाओं का बल, हर घर बिजली लगातार और हर घर नल का जल, ये सब जो है आपका शामिल है। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान विश्व में निम्न में से किस अर्थव्यवस्था वाले देश की उपस्थिति नगण्य है? तो नगण्य है तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 72 का भी सही होगा। रोपी डैश राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। रोपी
डैश राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 73 नंबर का ये हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? रंगराजन समिति, तो ये गरीबी जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गरीबी। देखिए चापचर कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है, मुख्य रूप से डैश का त्यौहार है। देखिए मुख्य रूप से अगर आप देखें तो ये किसका त्यौहार है? तो ऑप्शन नंबर डी, तो आपको हो जाएगा मिजोरम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा जो है माना जाता है? तो सबसे अधिक की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। रामनाथ वी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो निम्न में से देखेंगे तो लिखा गया है मृदंग वम जो है, ऑप्शन नंबर 77 का सी सही हो जाएगा। देखिए चेराओबा उत्सव डैश राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव है, तो नववर्ष उत्सव है, तो देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी मणिपुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मणिपुर। स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया है? तो आर्य समाज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आर्य समाज। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम के न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है? तो रेखांकित करता है तो अनुच्छेद 42 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 42। जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में माने जाने के लिए किसी क्षेत्र को कौन सी शर्तें जो है पूरा करना चाहिए? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, जैसे इसमें कम से कम 1500 स्थानीय संवहनी पौधे होने चाहिए और इसे अपनी मूल प्राकृतिक वनस्पति का कम से कम 70% खो देना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव लिखा गया है अनिम्नीकरणीय प्रदूषण का एक उदाहरण है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा बाहर देखिए साउंड आ रहा होगा, आप इग्नोर कीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए हरित क्रांति की बात करते हैं तो खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किसान निम्नलिखित में से किस विधि का जो है उपयोग करता है? तो ये हो जाएगा फसल चक्रण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, फसल चक्रण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फसल चक्रण। श्वेत क्रांति किससे संबंध रखता है? श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति की बात करते हैं दुग्ध उत्पादन जो है इसका सही हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण और उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को जो है मंजूरी दिया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1500 करोड़ जो है इसका सही हो जाएगा, 1500 करोड़। भारत के किस गैर लाभकारी संगठन को वर्ष 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है? तो एजुकेट गर्ल्स जो है इसका सही हो जाएगा, एजुकेट गर्ल्स। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 88 का ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र। आगे हमारा प्रश्न सब मैथ का है। देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? 91 का। देखिए 91 का हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला चैतन्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है? तो चैतन्य भूमि की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर हो, क्या होगा? माफ करिएगा, चैत्य भूमि लिखा गया है, थोड़ा सा हमने गलत पढ़ दिया है, फिर से पढ़ते हैं। चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है? तो BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं या फिर किसे कहा गया था? तो नेपोलियन आप सभी को पता है समुद्रगुप्त को कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। पंचायती राज डैश के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था, तो ये हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो सिंचाई के लिए देखेंगे तो जैसे आपका नहर, तालाब और कुआं, तो सभी आप बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। शिशुनाग वंश के बाद मगध यानी बिहार पर किस वंश ने शासन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नंद वंश।
निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, ऑप्शन नंबर सी। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? इसका उत्तर हो जाएगा नुसरत खान, ऑप्शन नंबर सी नुसरत खान। निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 99 का, तो ऑप्शन नंबर सी न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति माफ कीजिएगा अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 100 का तांती तंतवा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। तो आप लोगों ने 100 में से कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइए, और इसके पहले का सेट अपलोड किए हैं उसको भी देखिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।